नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा नीम करोली का जो कैंची धाम का आश्रम है वो एक गुफा के पास में स्थित है। इनका एक और आश्रम जो कि नैनीताल से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर है, काकड़ी घाट में, वो भी एक गुफा के ऊपर स्थित है। ये जो दोनों गुफाएं हैं ये वो गुफाएं नहीं हैं जहाँ पर मुख्य रूप से बाबा नीम करोली ने साधना करी थी। इन्होंने भी करी थी, परंतु ये बाबा नीम करोली की साधना स्थली नहीं है। जो काकड़ी घाट का आश्रम है वहाँ पर जो ये गुफा है इसके पास में एक पीपल का पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद भारत यात्रा पर निकले थे तब वे अपने एक गुरु भाई के साथ सन 1890 में काकड़ी घाट आए और इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। कुछ ही क्षणों में वे समाधि की स्थिति में पहुंच गए। जब वे अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आए तब उन्होंने कहा कि ये पूरी स्थली जागृत है। वे जब अपनी उस स्थिति में थे, अपनी उस समाधि की स्थिति में थे, तब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। ऐसी जागृत स्थली है ये काकड़ी घाट का आश्रम। परंतु अब बात यह आती है कि बाबा नीम करोली ने इन्हीं गुफाओं के पास में आश्रम क्यों बनवाए। इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया, वहाँ पर कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करी। बाबा नीम करोली ने ऐसा क्यों किया? ये गुफा किसकी है? कौन है वो संत जिसको स्वयं बाबा नीम करोली ने प्रणाम किया था? इन्हीं के नाम के आश्रम भी बनवाए। आइए इन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। बिधि हरिहर कवि कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के छठी चौपाई में कहा है कि विधि अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, कवि और कोबिद अर्थात ज्ञानी, ये सब भी एक संत की महिमा कहने में सकुचाते हैं। ये एक संत की महिमा है जिसे पूरी तरीके से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बता सकते हैं। और ऐसे ही एक संत की महिमा को पहचाना स्वयं बाबा नीम करोली ने, और फिर इनकी गुफा के पास में आश्रम बनवाए, मंदिर बनवाए, देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करी। कौन है ये अति दिव्य संत जिन्हें स्वयं नीम करोली बाबा प्रणाम करते थे? इन संत का नाम है सोमवारी बाबा। इन्हें सोमवारी बाबा भी कहा जाता है। सोमवारी क्यों? क्योंकि इनके आश्रम में सोमवार को भंडारा लगता था। प्रत्येक सोमवार को भंडारा लगता था और उस भंडारे में 40, 400 या फिर 4000 लोग आ जाए। खाने की कभी भी कमी नहीं होती थी। सोमवारी बाबा को मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था, मां अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त थी। इनके बारे में एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि ये पैदा कब हुए थे। कुछ आख्यानों में आता है कि ये 1806, 1808, 1815 में पैदा हुए और इन्होंने देह त्याग किया 1924 से 1926 के बीच। वर्ष कोई भी हो, परंतु ये बात सत्य है कि ये 100 वर्षों से अधिक समय तक जिए, परंतु देह से लगता था कि ये कुछ 25-30 वर्ष के युवा हैं। इन्हें मां अन्नपूर्णा की सिद्धि इस प्रकार से प्राप्त थी कि इनके आश्रम में कभी भी खाने की कोई कमी नहीं होती थी और जो खाना चाहिए होता था वो खाना उपस्थित हो जाता था। इनके आश्रम में कार्य करने वाले जो लोग थे उन्हें समझ में नहीं आता था कि खाना कहाँ से आ जाता है। अब इनके साथ में घटी एक बहुत ही अद्भुत घटना है जिसे के शाह, कृष्ण कुमार शाह ने अपनी किताब में बताया है। के शाह बाबा नीम करोली के एक बहुत बड़े भक्त थे। आइए सुनते हैं सोमवारी बाबा का वो अद्भुत प्रसंग जिससे अंग्रेजों को प्रेम का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव क्या था? आइए अभी सुनते हैं। ये प्रसंग के शाह ने अपनी किताब देवभूमि में बताया है, जो
उन्हें उस समय उपस्थित जो लोग थे जब ये प्रसंग हुआ था उन्होंने बताया। अर्थात ये प्रसंग आंखों देखी है, जो लोग वहाँ थे उन्होंने ही देखा है साक्षात। हुआ ये था कि 1910 के आसपास काकड़ी घाट के आश्रम के पास में अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी पहुंची, अंग्रेज़ी सेना की एक टुकड़ी पहुंची और इनका जो कमांडर था वो ब्रिटिश कमांडर था। कुछ लोग इस टुकड़ी के अंदर भारतीय मूल के भी थे, वहीं के कुछ लोकल्स थे, जैसे खाना बनाने वाले, गाइड वगैरह जो होते हैं। तो जब ये प्लेटून जो था ये उस आश्रम के पास पहुंचा तो जो कमांडर था उसने इच्छा व्यक्त करी कि इसके पास में जो तालाब है वहाँ पर जाकर के शिकार किया जाए, वहाँ पर जाकर के मछलियों को पकड़ा जाए, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि इस तालाब में बहुत मोटी मोटी मछलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो कि उस आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ही इनको खाना दे दे करके इतना बड़ा और तगड़ा बनाया है। तो इस अंग्रेज़ अफसर के मन में आया कि क्यों ना उन मछलियों को पकड़ा जाए। अब ये भाई साहब पहुंच गए अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ में उस तालाब में। इन्होंने वो जो मछली पकड़ने का कांटा होता है वो फेंका तालाब के अंदर। वो कांटा जो था वो गया पानी में। कांटे में वो जो बेट होती है वो पानी के अंदर गया। अब एक अद्भुत बात हुई, मछलियां आईं और वो जो बेट थी, वो जो कीड़ा जो होता है उसे तो खा लिया, परंतु वो मछली उस कांटे में नहीं फंसी। उस अफसर ने फिर से एक और बेट निकाली, पानी में डाला और देखा कि अब क्या होता है। तो फिर से वही घटना, एक और बड़ी सी मछली आई। वो चारा तो खा रही है परंतु कांटे में नहीं फंस रही है। इस ऑफिसर ने अब अपने बाकी के अफसरों को कहा कि तुम सब भी अपना जो कांटा है वो इस चारे के साथ में डालो पानी में, देखते हैं क्या होता है। सभी ऑफिसर्स ने अपना कांटा उस तालाब में डाला, मछलियां आईं और सभी मछलियों ने वो जो कांटे में चारा था वो तो खा लिया, परंतु एक भी मछली इनके कांटे में नहीं फंसी। कितनी ही मछलियां आईं, मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी सी मछलियां, पर एक भी मछली इनके कांटे में नहीं फंसी। सभी अफसर जो थे वे आश्चर्यचकित हो गए। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम पास का जो एक वन है वहां पर जाकर के शिकार करते हैं। ये सभी गए अंग्रेज अफसर, वहां पर ये भागे खरगोशों के पीछे, हिरणों के पीछे, परंतु दोपहर से शाम हो गई, एक भी जानवर इनके शिकार में नहीं आया, एक भी, वो छोटा हो या फिर बड़ा। ये हैरान परेशान हो गए। इन्होंने ये बात बताई बातों बातों में ही अपने उन लोकल जो इनके कुक थे, इनके साथ में जो गाइड आए थे उनको। तो उन्होंने कहा कि ये आश्रम जो है इसकी जो एक ओज है, इसका जो एक तेज है, यहाँ पर जो रहने वाले बाबा हैं उससे ये तालाब और ये वन प्रोटेक्टेड है, अर्थात उनके ही संरक्षण में है और उन्हीं की महिमा के कारण ऐसा हो रहा है। तब ये जो अंग्रेज अफसर था इसे इस बात पर थोड़ा सा संदेह हुआ, ये वापस अपने कैंप में चला गया। रात भर सोचता रहा कि ये क्या मामला है पूरा, मछलियाँ पकड़ में नहीं आई, शिकार पकड़ में नहीं आया, यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो साधु कोई रहता है उसके संरक्षण में ये पूरा एरिया आता है। तब उसे अपने बाहर के बंधे हुए जो घोड़े थे उनके हिनहिनाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ रात भर आती रही, अर्थात जो घोड़े थे वे विचलित होते रहे। कुछ भूत प्रेत की सी बातें इसके और इसके बाकी के जो कैंप थे, जो टेंट लगे थे वहाँ पर जो अफसर थे उनकी बातों में आई। अजीब अजीब तरह के कुछ कुछ चीज़ें होती रहीं इन सभी अफसरों के कैंप में, टेंट में। अगले दिन सुबह ही इस अफसर ने अपने उन भारतीय लोगों से कहा कि मुझे बाबा से मिलना है। इन्होंने बोला कि बाबा तो बिना आज्ञा के ऐसे नहीं मिलते हैं। तो ये गए और बाबा से परमिशन ली कि ऐसे ऐसे अफसर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, बीच में अब एक और घटना हुई थी। जब ये सभी अंग्रेज अफसर तालाब में मछली पकड़ रहे थे तो जो सोमवारी बाबा हैं ये उसी आश्रम में थे और आश्रम में इनके साथ में नागा साधु भी थे। जब ये नागा साधु देख रहे थे कि जो अंग्रेज अफसर हैं ये मछलियों को पकड़ना चाहते हैं, तब इनके पास में तो त्रिशूल रहता था।
ये जाकर के उन अंग्रेज अफसरों को मार देना चाहते थे, तब सोमवारी बाबा ने कहा था, साधुओं को क्रोध शोभा नहीं देता है। हम कौन होते हैं? प्रकृति के बीच में आने वाले। सब कुछ प्रभु की लीला है, देखते रहो आगे क्या होता है। इधर सोमवारी बाबा ने ऐसा कहा था और उधर कोई भी अफसर उस तालाब में मछलियों को पकड़ नहीं पाया, जंगल में एक भी शिकार नहीं कर पाया। अब हम वापस आते हैं उस सुबह, जब इस अंग्रेज अफसर ने कहा कि मुझे सोमवारी बाबा से मिलना है, और फिर सोमवारी बाबा ने इस अंग्रेज अफसर से मिलने के लिए हामी भर दी। ये अंग्रेज अफसर गए, 2-3 लोग गए और बाबा के चरणों में रुपए रख दिए। बाबा को रुपए, बाबा ने कहा ये रुपयों को उठाओ, इससे कुछ बादाम काजू वगैरह खरीदो, कुछ फल खरीदो और उन्हीं मछलियों को डालो। अब जो ये अंग्रेज अफसर थे ये थोड़ा सा खिसिया गए कि हमने देखो कुछ रुपए रखे और ये बाबा को देखो क्या कहता है। ये गए और इन्होंने मछलियों को कुछ वहीं से खरीद करके फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह फेंके, बस फेंक दिए। एक और अब कुछ अद्भुत सी बात हुई, मछलियाँ आती और उन फल और ड्राई फ्रूट्स को सूंघती और चली जाती। इन्हें फिर से थोड़ा सा अचरज हुआ। ये गए बाबा के पास और कहा कि आपके कहे अनुसार हमने ऐसा किया, पर किसी भी मछली ने तो खाया ही नहीं। तब बाबा ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने भारत को अपने वश में कर लिया है, गुलाम बना लिया है, हर भारतीय तुम्हारा गुलाम हो गया है, तो प्रकृति भी तुम्हारी गुलाम है, ये मछलियां भी तुम्हारी गुलाम हैं। प्रेम से इनको चारा खिलाओ, फिर देखो क्या होता है। जब बाबा ने ऐसा कहा तो जो अंग्रेज अफसर था उसे बात कुछ समझ में आई। वो वापस गया, वापस उसने फल लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए, बादाम काजू इत्यादि लिए और फिर उसी तालाब में कुछ प्रेम से आदरपूर्वक मछलियों को देना शुरू किया। तीसरा अद्भुत प्रसंग इनके साथ में हुआ वो ये कि अब की बार 10-20 मछलियां नहीं, सैकड़ों मछलियां आ गईं और उचक उचक करके उस बादाम काजू किशमिश फल इन सब को ग्रहण करने लगी। इतना कि ये बाहर तक आकर के उन्हें खाने लगी कि ऐसा लगा कि यदि हाथ से पकड़ना चाहें तो मछलियों को पकड़ सकते हैं। उस अंग्रेज अफसर के मन में कुछ बदलाव आया। वो वापस गया और सोमवारी बाबा को प्रणाम किया और फिर सोमवारी बाबा ने कहा, ये जो हुआ है इसे प्रभु की लीला समझो, इसे प्रेम की लीला समझो, यही प्रेम की शक्ति है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस प्रसंग के बाद वो जो अंग्रेज अफसर था उसने पूर्ण रूप से शिकार करना सदैव के लिए छोड़ दिया। ये अद्भुत प्रसंग है सोमवारी बाबा का, और इन्हीं सोमवारी बाबा की महिमा को समझते हुए, इनके उस अवतार को समझते हुए, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि ये प्रभु शिव के, भगवान शिव के अवतार हैं, इनके इस रूप को समझते हुए, इनकी महिमा को समझते हुए, इनके प्रेम के ज्ञान को समझते हुए बाबा नीम करौली ने इनके नाम के आश्रम बनाए, हनुमान जी का मंदिर बनाया, इनकी जो समाधि स्थली थी काकड़ी घाट में उसका पुनर्जीवन उसको दिया, और फिर ये बाबा नीम करौली का ही एक तरीके से आप मान लीजिए कि उन्हीं की ये प्रेरणा है जिसकी वजह से हम आज उस स्थान पर जा सकते हैं जो समाधि स्थली है इतने अद्भुत सोमवारी बाबा की। ये एक संत की महिमा है जो एक संत ही समझ सके है। बाबा नीम करौली को भी तो प्रेम अवतार कहा जाता था, और ये प्रेम अवतार एक और प्रेम अवतार को समझे और उन्हें वही स्थान दिया जो एक संत को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक दे सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमें ऐसे प्रसंगों से सीखने की प्रेरणा मिलती है। बहुत कुछ हमारे पूरे जीवन को बदलने की
शक्ति इन प्रसंगों में है। प्रेम का जो एक दिव्य रूप है वो हमें इन प्रसंगों से सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। एक और बात समझने के लिए मिलती है कि आपके पास जितनी भी क्षमता हो, जैसे नागा साधुओं में कितनी क्षमता थी, परंतु क्रोध जो है वो संतों को, साधुओं को, सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता है। सब कुछ प्रभु की लीला है, उन पर विश्वास रखना चाहिए। कितनी भी विकट समस्या हो, प्रभु पर जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। मेरी जो बातें हैं, जो मैंने इन्हीं सब प्रसंगों से पढ़ करके, सीख करके, समझ करके कही हैं, ये आपको अच्छी लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हमें सहयोग मिलता रहे कि हम ऐसी बातें पढ़ करके, खोज करके आपके लिए लेकर आते रहें, ताकि इससे आपके जीवन में, मेरे स्वयं के जीवन में बदलाव आ सके। और हाँ, यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिंड है वहाँ पर जाकर के जीपे, पेटीएम आदि के माध्यम से आप हमें अपनी ओर से जितना हो सके 100, 200, 500 उतना श्री सहयोग अवश्य करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंगबली।